नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे चैनल की कोशिश होती है कि न्यूज के साथ साथ जो हम पॉलिटिक्स में भी डिस्कस करते हैं, सोशल इशू को उसको भी टच किया जाए। इसी हवाले से आज हमने एक बहुत बड़ी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। उनका तारुफ आपके इस बात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे जो कॉस्मेटिक सर्जरी है और हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। इसी हवाले से आज पाकिस्तान का एक फख्र, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि यूके में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सीनियर दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों में से, वो भी जो 50 तकरीबन डॉक्टर हैं उनमें से एक डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान के हैं। ये हमारी पूरी कौम के लिए बड़ी एजाज और खुशी की बात है। डॉक्टर उमर खान साहब हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम उनसे हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से और कॉस्मेटिक जो सर्जरी है उस हवाले से आज उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के। सर जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, सबसे पहले जरा हमारे नाज़रीन जो हैं, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क में काफी इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो जरा अपने जो प्रोफाइल है आपकी उस हवाले से हमें जो नाज़रीन को जरा बताइएगा। मैंने जी अपना MBBS जो है आर्मी मेडिकल कॉलेज नस्ट जो यूनिवर्सिटी है पिंडी में, वहाँ से किया। फिर मैंने कुछ ट्रेनिंग अमेरिका में की इनिशियली। उसके बाद मैं बरतानिया आ गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स और लंदन डीनरी हॉस्पिटल्स में मैंने अपनी ट्रेनिंग की। इनिशियल मेरी ट्रेनिंग एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट थी। फिर मेडिकल स्पेशलाइजेशन के बाद मैंने क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी जो अपकमिंग फील्ड है उसमें 2 स्पेशलाइजेशंस की। उसके अलावा मैं इमरजेंसी मेडिसिन में भी क्वालिफाइड हूँ एज अ स्पेशलिटी डॉक्टर। जो आजकल कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, तो अभी आजकल ज़्यादातर मेरा रुझान काम उस तरफ होता है क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस बंद है, नॉन इमरजेंसी प्रोसीजर्स। और उसके बाद जी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के बाद मैंने अपनी लंदन से ही हार्ले स्ट्रीट से तीसरी फेलोशिप की हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में। जी नसीर साहब। अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, जो हमारे जो लोग हैं हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं, इसकी उम्र किस उम्र में ये करवानी चाहिए, बेहतर रहता है? जी शाहजी, इसमें नसीर साहब इस तरह है ना कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पैटर्न होता है। इसमें पहले हम लोग एक क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, नॉरवुड क्लासिफिकेशन। वो एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या हेयर रेस्टोरेशन सर्जन मेरे जैसा सर देखते हैं जिस तरह का हेयर लॉस होता है। कुछ लोगों को बहुत यंग एज में भी हो जाता है, कुछ लोगों को काफी लेट तक होता है। तो मेरे जो पेशेंट्स हैं जो मेरे पास हार्ले स्ट्रीट और केंजिंगटन हाई स्ट्रीट पे क्लिनिक में आते हैं, उनकी एज वेरिएशन 21 से लेके 65 तक होती है। तो अच्छा। इसमें एज वेरिएशन बहुत ज्यादा है जी, और डिपेंड करता है हेयर लॉस किस किस्म का है। तो इसमें जी काफी एज वेरिएशन काफी ज्यादा है जी। जी नसीर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, काफी हमने भी, आपने भी सुना होगा, हमने भी काफी देखे हैं पाकिस्तान के अंदर अभी, चूंकि आप यूके में हैं, तो काफी लोगों ने जिन कुछ इस तरह के केसेस आए हैं। बल्कि पिछले दिनों एक शोबिस से तल्लुक रखने वाले एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने भी सर्जरी करवाई, लेकिन उसके बाद उनकी जो सर्जरी है वो ठीक नहीं हो पाई, जिसके बाद बड़े मसाइल उनके बढ़ गए। बल्कि उनकी वो सारी उन्होंने दिखाई, बड़ी किस तरह की उनकी वो सर के ऊपर वो सारा बन गया, वो बड़े परेशान थे। ये जो है इस तरह की, खुदा न खासा अगर हो जाए तो उससे फिर क्या नुकसानात क्या होते हैं अगर सर्जरी से ना हो पाए? ठीक है जी, मेरा ख्याल है जिन सेलिब्रिटी का आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल पहुंच गया उनके नाम तक। मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता। इसमें ये होता है जी, एक तो एक्सपर्टीज होती है, ठीक है। दूसरा जी, ये सर्जरी जो है इसकी आप प्राइस वेरिएशन देखें तो ये टर्की में 2000 पाउंड में होता है, और महंगे से महंगे और अच्छी से अच्छी सर्जरी जो है, चले मैं आपको, हमारे लोग ज्यादातर डॉलर्स में समझते हैं, मैं डॉलर्स में एक्सप्लेन कर। टर्की में 2000 से 2500 डॉलर में अगर सर्जरी होती है, तो यूके में वही अच्छी क्वालिटी की, टॉप क्वालिटी की सर्जरी 25,000 पाउंड तक जाती है, 30,000 पाउंड तक जाती है, जो आपके पाकिस्तानी तकरीबन 60-70 लाख रुपए बनते हैं। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है जी कि कितने ज्यादा बाल हैं, सर्जन का एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है, और बेसिकली इसमें पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी है। देखें जी, ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है। इलेक्टिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि मैं अपनी मर्जी से करवा रहा हूं, कोई इमरजेंसी प्रोसीजर है नहीं। तो उसमें अगर एक पेशेंट है जिसका डोनर एरिया अच्छा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बाल भी लगवा सकता है। तो इसमें प्राइस वेरिएशन बहुत है। जब इसमें आप आपके वापस क्वेश्चन की तरफ आता हूं, हर किस्म का इंसान जब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बनने की कोशिश करता है, वही बात है जी, अच्छे स्पेशलिस्ट, आपको मेरा ख्याल है ऑफिस जो इस्लामाबाद से आप शो करते हैं, इस्लामाबाद में अगर आप
बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट होगा, शिफा में होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, CMH है, ठीक है। और फिर आपको पता है बाकी भी और किस्म के भी डॉक्टर्स होते हैं जिनकी इतनी डिटेल में स्पेशलाइजेशंस नहीं होती, तो एक्सपर्टीज से बहुत फर्क पड़ता है। जिन सेलिब्रिटी की आप बात कर रहे हैं उनको जो प्रॉब्ली, जो मुझे लगता है, मैंने उनको बहुत अरसे बाद टीवी पे रिसेंटली देखा और जो उनके बारे में मैंने पढ़ा, एक चीज होती है सेल्यूलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। हाथ पे हो तो ये भी सेल्यूलाइटिस है, टांग पे हो तो सेल्यूलाइटिस है, स्कैल्प पे सर्जरी के बाद होती है स्कैल्प सेल्यूलाइटिस। हमारे पास बहुत ज्यादा रिविजन सर्जरीज आती हैं टर्की से, जिनका काम एक बार खराब हो चुका होता है, वो फिर हमारे पास आते हैं तो उसको रिविजन सर्जरी कहते हैं। रिविजन सर्जरी हमेशा मुश्किल होती है क्योंकि आपने एक खराब चीज को ठीक करना है और फिर उसको बेहतर करना है। तो ये बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है, ये मेरा ख्याल है एक्सपर्टीज से ज्यादा इसका ताल्लुक है। और थोड़ा सा ये कि इन्फेक्शन, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं एक हफ्ते के लिए। जब आपकी सर्जरी होती है आप उस दिन खाना शुरू करते हैं, एक हफ्ते तक। हर सर्जन की, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन की अपनी प्रेफरेंस होती है, क्योंकि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हूँ, मेरी काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है मेडिसिन में। तो मैं नॉर्मली पेशेंट्स को प्रेफर करता हूँ कि वो एक हफ्ता एंटीबायोटिक जरूर खाएं ताकि हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। जी नसीर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि खुदा ने खास्ता अगर जो सर्जरी है वो सही नहीं हो पाती, जिस तरह मैंने एक मिसाल भी दी है, तो उसके नतीजे में बीमारियां कौन कौन सी लग सकती हैं? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने काफी दोस्तों से भी बात हुई चूंकि आपके इंटरव्यू करने से पहले, तो उन्होंने मुझे कुछ सवाल भी भेजे जो आगे इंटरव्यू में हम आपसे पूछेंगे भी सही। तो सबसे पहले ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि अगर खुदा ने खास्ता किसी की सर्जरी वो सही नहीं हो पाती तो क्या क्या डिजीज मुख्तलिफ हो सकती हैं? जी नसीर साहब, इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है जी डिजीजेस की। मतलब इसमें जो मेन आपको मैंने बताया, मेन तो इसमें सेल्यूलाइटिस है और वो भी बहुत रेयरली होता है। या तो वो प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं हुए हुए थे, हम लोग तो यहाँ पे डिस्पोजेबल औजार यूज करते हैं जो एक बार सर्जरी में यूज किया हम वी गेट रिड ऑफ इट, हम फेंक देते हैं, हम उनको ऑटोक्लेव भी नहीं करते दोबारा, जो जिस तरह नॉर्मल आर्म सर्जरी के, इसी वजह से कि इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। पहली बात तो जी ये होगी। दूसरी बात, अगर कॉमन जो है, अगर तो इन्फेक्शन हो भी, मैंने अभी तक अपने जितने अरसे से मैंने ठीक ठाक 100 से ऊपर सर्जरीज किए हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी एक पेशेंट को भी अभी तक कोई इन्फेक्शन हुई है। तो कभी कॉम्प्लिकेशन हो भी जाए, सिर्फ दो चीजें होती हैं जी। एक तो ये सेल्यूलाइटिस होता है जी, जिसमें आप एंटीबायोटिक हम देते हैं कवर, जिस तरह मैंने आपके कहा स्किन की रेडनेस और इन्फेक्शन, आपकी स्किन रेड हो जाती है, थोड़ी इन्फ्लेम्ड होती है, थोड़ा दर्द करती है, टेंडर हो जाती है। एक दो केसेस ऐसे हुए दुनिया में, एक बल्कि पाकिस्तान में भी हुआ था आज से, जब ये नई नई आई थी, उसको कहते जी नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस। और हम मेडिकल टर्म में, सर्जिकल टर्म्स में उसको शॉर्ट करके कहते हैं नेक फैश। नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस का ये होता है कि आपकी स्किन में इन्फेक्शन हुई और वो इन्फेक्शन जाते जाते पूरी आपकी स्किन की जो तीनों लेयर्स होती है ना, उनको क्रॉस करके नीचे आपके बॉडी के ऑर्गन्स में चली गई है। तो नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस तो बाजू में भी हो जाए तो बहुत डेंजरस होता है। मतलब अगर उसको आप फॉरेन सर्जिकल डिब्राइवमेंट से क्लियर ना करें तो इट कैन लीड टू डेथ। आपके पास बहुत छोटी विंडो होती है ट्रीट करने के लिए। तो अगर वही नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस आपके सर में हो जाए तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। तो मेरा ख्याल है कुछ साल पहले पाकिस्तान में पेशेंट थे जिनको हुआ था, यंग पेशेंट थे, बल्कि मेरा ख्याल है कोई यंग आर्मी ऑफिसर थे। तो उनके बाल, हेयर लॉस उनका अर्ली होगा, उन्होंने करवाया, उन्होंने, उनको सेलुलाइटिस हुआ पहले, उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया कि जी शायद मैंने सर्जरी कराई है, खुजाते रहे शायद। वो करते करते इन्फेक्शन जब उनकी डीप स्किन में पहुंची तो वो नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस हो गया। और फिर नीचे आपको पता है ब्रेन भी आपका, स्कल का भी है। तो बेसिकली आजकल जो हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं ये बहुत सेफ हैं, बिल्कुल इनमें इन्फेक्शन का चांस कम से कम है। और दूसरी बात जी, मैं सबको ये कहता हूं, पाकिस्तान में ट्रेंड इतना ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा जिस भी सर्जन के पास जाते हैं उसका थोड़ा सा प्रोफाइल जो होता है, प्रोफेशनल प्रोफाइल, क्या ये कहाँ से ट्रेन हुआ है, क्या इसने काम किया है, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये ऑपरेशन 4 लाख में भी होता है और ये ऑपरेशन 70 लाख में भी होता है, तो उसमें क्वालिटी का भी फर्क होता है। जारी बात है, आप 4 लाख वाले रिजल्ट्स और होते हैं, 70 लाख वाले रिजल्ट्स और होते हैं, बट एवरेज जो है अच्छी सर्जरी, जो हम यूके में एवरेज की मैं बात कर रहा हूं जी, 10 से 15 लाख में हो जाती है अच्छी सर्जरी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज है कि ये जो आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया। मेरा अगला क्वेश्चन ये आपसे
कि ये जो प्रोसेस होता है ये ऑपरेशन का, ये तकरीबन इसका कितना दुरानी होता है, कितने घंटे का ये होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है? जी नसीर साहब, ये होता है पेशेंट पे, ये तो सारा जो हम लोग करते हैं इसमें दो किस्म के प्रोसीजर्स आते हैं। एक पहले आता था FUT, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। उसमें ये होता था कि आप पीछे से एक पट्टी जो है वो आपकी स्किन की काट के वो बाहर निकालते थे पूरी पट्टी, स्ट्रिप जिसको हम स्ट्रिप मेथड भी कहते हैं। वो स्ट्रिप में बाहर रखा जाता था एक स्पेशल सोल्यूशन में, और उसमें से टेक्नीशियन जो है ना उस स्ट्रिप में एक एक बाल करके निकालते थे। वो प्रोसीजर क्योंकि काफी इन्वेजिव था, क्योंकि पीछे फिर उसके लिए 10 12 15 स्टिचेस लगाने पड़ते थे उस जगह को क्लोज करने के लिए। दूसरा, अच्छा। उसके रिजल्ट्स, अब जो नया लेटेस्ट प्रोसीजर आया है जी, उसको कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, FUE। अच्छा, FUT वर्सेस FUE जी। FUE में ये होता है कि तकरीबन ये प्रोसीजर है तो थोड़ा लेंथी होता है, और एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना एरिया सर का कवर करना है। उसमें यह है कि उसमें आपको पीछे से कोई पट्टी नहीं लगानी पड़ती, एक स्टिच भी नहीं लगता। उसमें हम एक स्पेशल मोटराइज्ड मशीन से एक एक जो हेयर फॉलिकल होता है वो इंडिविजुअली निकाला जाता है, स्पेशल सोल्यूशन में रखा जाता है, और फिर उसको हम फ्रंट पे इम्प्लांट करते हैं। जी जी नसीर साहब, अगर आप अच्छा कहते हैं तो मैं डॉक्टर इसको साहब, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आप कहते हैं तो। जी 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 बोलिए। FUE प्रोसीजर जो है इसमें फिर जी दो आ जाते हैं। एक है, एक स्टैंडर्ड FUE है जी, जो पूरे लंदन में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। उसमें ये होता है कि हम आपके बाल इंडिविजुअली निकालते हैं, 3 4 टेक्नीशियंस होते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जन होता है, 2 लोग मेरे राइट पे काम कर रहे होते हैं, पेशेंट का सर नीचे होता है, लोकल एनेस्थेटिक में होता है जी। ये सारा आपका सर सुन हो जाता है, आपको हम म्यूजिक लगा के दे देते हैं या टीवी पे कुछ लगा के दे देते हैं। उसके बाद जब इम्प्लांट करने की बारी आती है, इम्प्लांट करने के जी 2 तरीके हैं। हमने अच्छा। जितने बाल, लेट से जी 3000 हेयर आपका, या 4000 या 5000 फॉलिकल्स इम्प्लांट करने हैं, तो उसके लिए फिर आप 5000 इंसिजन्स बनाते हैं। एक बड़ा क्विक प्रोसीजर होता है कि आपने 5000 इंसिजन्स बनाने हैं, तकरीबन इसमें 40-50 मिनट होते हैं मेरे पास, 4 से 5 हजार इंसिजन्स बनाने के लिए, बड़ी क्विकली, जहां आपके पुराने हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके इर्द गिर्द जी। और उसके बाद वही जो हमने पहले पीछे से आपके बाल निकाल के साइड पे रखे थे, वो जी एक एक करके टेक्नीशियंस जो होते हैं वो फोर्सेप्स से खुद डालते हैं। उसमें सर्जन उसको मॉनिटर करता है, डालते जो हैं वो टेक्नीशियंस हैं। दूसरा जो प्रोसीजर है इसमें, जो सबसे अब एडवांस है, जिसमें मैंने अभी लेटली, मैं दोनों में क्वालिफाइड हूं, उसको माइक्रो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहते हैं, या DHI भी कहते हैं, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। उसमें जी ये होता है कि मेरे राइट पे और मेरे लेफ्ट पे दोनों साइडों पे एक एक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियंस बैठे होते हैं, और इसका एक स्पेशल पेन आता है जिसको हम कहते हैं चॉय पेन। वो एक एक बाल जो होता है, एवरी सिंगल हेयर टेक्नीशियन लोड करता है। मैंने स्पेशल गॉगल्स उस वक्त, क्योंकि हमने एक स्पेशल स्कोप पहना होता है, तो जी जी एक पेन में उठाता हूं, इम्प्लांट करते हैं, आप इंजेक्ट करते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा इंसुलिन का पेन नहीं होता जी, जी जी छोटी चीज की, उस तरह जी जी आप लेके, और इसमें एंगल्स का जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस एंगल पे आप इम्प्लांट कर रहे हैं। आपने देखना होता है कि आपके पुराने बाल, हमें क्योंकि वो स्पेशल माइक्रोस्कोप जो हमने स्कोप पहना होता है, सर्जिकल स्कोप या लूप्स हम उन्हें कहते हैं, फ्रॉम दैट वी कैन टेल कि पुराना हेयर या जो बिल्कुल फाइन है या फॉलिकल किस एंगल पे बेहतरीन निकलेगा। तो वो फिर एक एक सिंगल हेयर, काफी स्पीड का काम होता है। मैं लोड करता हूँ, पेन फेंकता हूँ, एक टेबल से उठाता हूँ, दूसरे पे फेंकता हूँ, इसी तरह लेफ्ट हैंड से उठाया, तो ये प्रोसीजर इस तरह चलता है। DHI थोड़ा सा टायरिंग प्रोसीजर है, थोड़ा टीडियस प्रोसीजर है, जो मैंने बड़ा अभी ये, कॉम्प्लिकेटेड भी है, जी सॉरी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का भी है जी, ये कॉम्प्लिकेटेड तो प्रोसेस। मेरे लिए तो नहीं है जी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मुझे आता है, बट बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ये कि DHI, ये जो मैंने सेकंड आपको बताया, ये सबसे बेहतरीन है। यहाँ पे इवन लंदन में मैं, मेरा ख्याल है हम सिर्फ 2 सर्जन हैं पूरे लंदन में जो ये प्रोसीजर ऑफर करते हैं, पूरे UK में 3 है, क्योंकि ये लेंथी प्रोसीजर अच्छा होता है, इसमें सर्जन की बहुत ख्वारी है, क्योंकि मैंने एक एक हेयर खुद इम्प्लांट करना होता है। दूसरे में तो मैं इंसिजन्स लगाता हूँ और सर्जन मॉनिटर करता है। जो आपका हेयर फॉलिकल्स हैं वो आपके इम्प्लांट जो है वो टेक्नीशियंस करते हैं आपकी डायरेक्ट सुपरविजन में, हम भी साथ साथ कर रहे होते हैं, बट मेन ही उनका काम होता है। इसमें ही होता है, ये जो दूसरा प्रोसीजर है इसमें सब कुछ मैंने खुद करना होता है, तो ये थोड़ा सा तकरीबन 10 से 12 घंटे तक चला जाता है, बट इसके ऐसे रिजल्ट्स होते हैं कि आप, जिस तरह हम इधर करते हैं, लोग बता नहीं सकते कि 12 महीने बाद कोई नहीं बता सकता कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, लगता है बिल्कुल नेचुरल हेयर है।
और बिल्कुल उसी तरह निकल रहे हैं जिस तरह आपके नॉर्मल बाल होते हैं, उसी तरह हम इसको मैच करते हैं जी। जी।